बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद इमीन शेख, टीचर हायर सेकेंडरी स्कूल हैरत। आज मैं 10वीं जमात के तलबा व तालिबात को फ़ानी बदायूनी की शायरी के बारे में बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे, खुश व खुरम होंगे। आज हम फ़ानी बदायूनी की शायरी के बारे में पढ़ेंगे। फ़ानी को शायरी का शौक बचपन ही से था। उन्होंने अपनी पहली गज़ल 1890 ईस्वी में कही, जबकि उनकी उम्र सिर्फ 11 साल की थी। उनके वालिद शायरी के खिलाफ थे, इसलिए फ़ानी छुपकर शेर कहते थे। वो किसी उस्ताद से इस्लाह भी नहीं ले सके। उनका ज़्यादातर कलाम तलफ हुआ है। उनका ज़्यादातर कलाम तलफ हो गया। जो कुछ बचा वो बाक़ियात फ़ानी के नाम से शाया हुआ। बाद में एक और मजमुआ इरफानियत फ़ानी के नाम से मंज़र आम पर आ गया। फ़ानी का शुमार उर्दू के मुमताज़ गज़ल गो शुरा में होता है। उनकी शायरी में आला दर्जे की फनकारी पाई जाती है। एहसास की शिद्दत, ख्याल की गहराई और दर्द अंगेजी उनके अशार की नुमायाँ ख़ुसूसियात हैं। फ़ानी ने हुस्न इश्क को भी मौजू बनाया और तसव्वुफ़ मारिफत के मज़ामीन भी नज़म किए, लेकिन उनका असल मौजू गमे हयात है। उनके अशार की आम फ़ज़ा रंजो अलम, यासो हिरमान और नाकामी और नामुरादी से इबारत है। मौत उनके यहाँ एक महबूब की हैसियत रखती है। वो उससे अपनी ज़िंदगी के सारी दुखों का इलाज समझते हैं। इन खुसूसियात की बिना पर अक्सर फ़ानी को यासियात का इमाम कहा जाता है। तो बच्चों, ये था आज का टॉपिक। कल दोबारा हम दूसरा टॉपिक लेकर आ जाएंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।